बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इकाइनोडर्मेटा है। उसकी एफिनिटी किन के साथ है उसे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कौन से ग्रुप के साथ उनकी एफिनिटी ज़्यादा है। एफिनिटी का मतलब किन के साथ उनकी मुशाबत ज़्यादा है। और उसके बाद जो है हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एफिनिटी ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अफिनिटी की बात करते हैं कि इकाइनोडर्म किन के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं। इकाइनोडर्मेटा डू नॉट शो क्लोज रिलेशनशिप टू मोस्ट इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट से ज़्यादा जो है इनका करीब का रिलेशनशिप नहीं है। वो हालांकि ये खुद भी जो है वो इनवर्टिब्रेट है, बट दे डू शो अफिनिटीज विद द हेमिकॉर्डेटा। लेकिन इनकी अफिनिटी हेमिकॉर्डेटा के साथ ज़्यादा है। आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो 3 पॉइंट हमने पढ़े थे कि जो इकाइनोडर्मेटा है हकीकत में उनकी एफिनिटी जो है वो हेमिकॉर्डेटा के साथ ज़्यादा है, क्योंकि दोनों क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। और ड्यूटेरोस्टोम किसे कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं जब ब्लास्टोपोर जो है उससे एनस बने ना के माउथ बने। तो दोनों में ही एनस बनती है। बोथ दीज हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर अमंग विच आर द फॉर्मेशन ऑफ द सीलोम and retention of blastopore as a site for future anus. In both, mesoderm is derived from the cell close to the blastopore. तो दोनों के अंदर जो mesoderm है वो ब्लास्टोपोर के करीब जो सेल है उनसे डेराइव होती है। Both possess mesodermal endoskeleton. possess का मतलब रखते हैं, तो both possess mesodermal endoskeleton। दोनों के अंदर mesodermal endoskeleton है, जबकि जो हमारे पास दूसरे इन्वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्टोडर्म से बना है। वेयर एज द एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन वाइल इन इन्वर्टिब्रेट द ब्लास्टोपोर डेवलप्स। द अबव रिजेम्बलेंस बिटवीन टू फाइला आर नाइदर एक्सीडेंटल नॉर ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है इर्तिका की अगर हम बात करें, ये दो तरह का है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जिसे हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। बट आर द बिकॉज ऑफ द टू आर क्लोजली रिलेटेड एंड बोथ इमर्ज फ्रॉम द सेम इंसेस्टर और कॉमन इंसेस्टर। तो जो एवोल्यूशन वाले वो कहते हैं कि हकीकत में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा दोनों कॉमन जो है इंसेस्टर से डेराइव्ड है। द अबव रिजेम्बलेंस between two phyla are neither accidental nor due to convergent evolution, but are because of the two are closely related, both emerge from the common ancestor. Echinoderm also show very close resemblance with chordate. तो एक तरफ तो हेमिकॉर्डेटा के साथ इनकी रिजेम्बलेंस है, जबकि यहाँ पे दूसरी इनकी रिजेम्बलेंस किन के साथ आई, जो इनकी दूसरी रिजेम्बलेंस आ रही है वो कॉर्डेट के साथ आ रही है। तो हेमिकॉर्डेट के साथ और कॉर्डेट के साथ इनकी जो है रिजेम्बलेंस है, बिकॉज बोथ हैव द मेसोडर्मल स्केलेटन। दोनों के अंदर क्या होता है, मेसोडर्मल स्केलेटन। हेमिकॉर्डेट में मेसोडर्मल स्केलेटन, कॉर्डेट में मेसोडर्मल स्केलेटन, और इकाइनोडर्म में भी मेसोडर्मल स्केलेटन। लेकिन दूसरे जो इन्वर्टिब्रेट है उनमें एक्टोडर्म से बनता है। आपने पढ़ा ही है, जो शेल बनता है वो ऊपरी तह से बनता है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ड्यूटेरोस्टोमस, और जो है वो ये भी ड्यूटेरोस्टोमस हैं। तो दोनों जो है ड्यूटेरोस्टोमस हैं। इन बोथ लोअर कॉर्डेट एंड इकाइनोडर्म द अर्ली डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जो अर्ली डेवलपमेंट है यानी अंडे से जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो दोनों के अंदर सेम है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है हमारे पास, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर जो है हमें इसकी रिजेम्बलेंस कॉर्डेट के साथ दिखाई गई है और बताई गई है। दिस इज वाई दे हैव बीन प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू फाइलम कॉर्डेटा। इसीलिए से जो है वो कॉर्डेटा के करीब जो है वो प्लेस। तो एवोल्यूशन जो है इसकी दो किस्में होती हैं, हम यहाँ पे इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इजाफी आपके इंटरेस्ट के लिए है, वैसे ये बुक के अंदर नहीं दिया गया। ये जो पीला डिब्बा है ये सेकंड ईयर की बुक में है, एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर है। तो एवोल्यूशन की जो है टाइप 2 होती हैं,
तो अगर उन दो की बात करें तो एक जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। एक जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है और एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और यहाँ पे ये जो है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो दो टाइप होती हैं एवोल्यूशन की। अब ये दो टाइप किस बुनियाद के ऊपर बनाई गई हैं? तो ये जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स की बुनियाद के ऊपर और जो है वो एनालोगस ऑर्गन की बुनियाद के ऊपर बनाई गई हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, यानी ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर एक जैसा हो, उन्हें कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। दोबारा फिर से सुने, काम मुख्तलिफ, साख्त एक जैसी। अब अगर घोड़े की अगली टांगों की बात करें तो उसकी साख्त और हमारे बाजुओं की साख्त बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन काम एक जैसा है क्या? नहीं है, मुख्तलिफ है। उसे उसकी फोर लिम्ब जो है वो चलने में मदद देती हैं, दौड़ने में। हमारी फोर लिम्ब जो है वो उसका अलग काम है चीज़ों को पकड़ने और उठाने के अंदर। तो इसलिए अगर तो एवोल्यूशन हो होमोलोगस ऑर्गन से तो हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन से अगर हो तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जो फंक्शनली अलाइक हो, जिनका जो है काम तो एक जैसा हो लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो यहाँ पे इसकी मिसाल क्या होगी? विंग ऑफ बैट, बर्ड एंड इंसेक्ट। जो चमगादड़ है, परिंदे हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी परों की साख्त की अगर हम बात करें तो वो मुख्तलिफ है लेकिन काम उड़ना ही है। जो कीड़े हैं उनके पर भी उड़ने में मदद देते हैं, जो परिंदे हैं उनके पर भी उन्हें उड़ने में मदद देते हैं, लेकिन उनकी साख्त मुख्तलिफ है, काम एक है। तो ऐसे ऑर्गन जिनकी साख्त मुख्तलिफ हो, काम एक ही हो, उन्हें एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। और अगर एवोल्यूशन इनसे हो तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जो एक बात ध्यान में रखें, एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि एक ही जानदार से बाकी सारे जानदार बन गए। तो ये लॉजिकल साइंस है। लॉजिकल साइंस क्या होती है? जिसके अंदर जो है कोई वजह हम बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसकी कोई ना कोई हम जो है वो लॉजिक देते हैं। याद रखिएगा, इसे हम अकल कहते हैं। अकल किसे कहते हैं? अकल वो कसौटी है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है वो किसी भी काम की दलील पेश करते हैं कि ये ऐसा है तो इस वजह से है, ये गलत है तो इस वजह से है, ये सही है तो इस वजह से है। तो इस कसौटी का इस्तेमाल जो है हम अपनी पूरी लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो अकल की कसौटी है, इसके अंदर हम बाज़ औक़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है उसे तोलने लग जाते हैं और उससे फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो गुमराही होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो अब इस नज़रिए पे यकीन रखते हैं कि जो है वो जानदार से ही जानदार पैदा होता है। और आपको पता भी है कि जो लुईस पास्चर है उसने जो है ये प्रूव करके दिखाया है कि जी जानदार से ही जानदार पैदा होता है। लेकिन ये उनके लिए सही है जो लॉजिकल साइंस पढ़ते हैं, और लॉजिकल साइंस में ये बिल्कुल सही बात है। इंसानी फिलॉसफी की बात करें तो ये सही बात है। लेकिन अगर हम अपने जो है नज़रिए की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो फिर कुरान पाक में जो है वो क्या बताया गया है, ज़रा आप ध्यान से देखें, इसे आप गौर से सुने। तो यहाँ पे ये कुरान पाक की जो है एक आयत है। तो कुरान पाक की आयत जो है वो हमें क्या मालूमात दे रही है, तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। तूलिजुल लैल फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो इस आयत के अंदर क्या बताया गया है? तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ बख्शता है। तो आप देखो, इस आयत के अंदर वाज़े तौर पे है
कि हमारा यकीन एक ताकत पे है, और वो ताकत चाहे तो जानदार से जानदार पैदा करे और चाहे तो बेजान से जो है वो जानदार पैदा करे। तो ये इख्तियार जो है हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो हमारा एक ताकत पे यकीन है, जबकि उनका यकीन जो है वो अपनी नफ्सियात पे है, अपनी फ़िलॉसफ़ी पे है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है। तो हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, हेमिकॉर्डेटा आर द ग्रुप दैट हैज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कॉर्डेट जैसी भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है और इकाइनोडर्म जैसी भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। द हेमिकॉर्डेट अलॉन्ग विद द इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट बिलोंग टू द ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम ब्रांच ऑफ एनिमल किंगडम। तो ड्यूटेरोस्टोम कौन से होते हैं, ये हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूटेरोस्टोम वो होते हैं जिनके अंदर जो है ब्लास्टोपोर कैविटी जो है उससे एनस बने। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप टू कॉर्डेट दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीकॉर्डेट। तो प्रीकॉर्डेट, ये यहाँ पे इसकी तारीफ जो है अपने ज़हन में रखनी है, चूँकि इनका रिलेशनशिप क्लोज है कॉर्डेट के। आप देखें इसके फौरी बाद हमारा कौन सा ग्रुप आएगा, कॉर्डेट आएगा। तो कॉर्डेट से पहले हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्रीकॉर्डेट। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम आर ब्लेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। तो सेकोग्लॉसिस और ब्लेनोग्लॉसिस ये दोनों जो है इसकी मिसालें हैं, आगे इसकी पिक्चर दी गई है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडीड वर्म लाइक, और इनकी जो बॉडी है वो वर्म लाइक है। वर्म कैसे होते हैं, जो दोनों साइडों से नोकीले होते हैं, दरमियान से थोड़े जो है वो फ्लैट होते हैं, मोटे होते हैं, और साइडों से नोकीले होते हैं। तो इस तरह का बॉडी जो है वो वर्म लाइक बॉडी होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर प्रोबस्कस एंड कॉलर एंड ट्रंक। तो ये भी डायग्राम के अंदर हिस्से जो है वो वाजे हैं। तो प्रोबोसिस जो है, कॉलर और ट्रंक, ये तीन आपने हिस्से ज़हन में रखने हैं, इनके नाम आगे जो है लिखे हुए हैं डायग्राम के अंदर। बॉडी वॉल इज मेड ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। तो देखें इसकी बॉडी वॉल ऊपर की तय जो है वो सिर्फ सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और वो म्यूकस पैदा करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें इसकी, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्ट्रेट एंड मे शो वेरिएशन। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो वेरिएशन शो कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ब्लेनोग्लॉसिस की डायग्राम है और सेकोग्लॉसिस की डायग्राम है। अगर हम जिस्म के हिस्सों की बात करें तो ये यहाँ पे प्रोबोसिस हिस्सा दिया गया है, प्रोबोसिस हिस्सा, और उसके बाद जो है वो कॉलर दिया गया, ये कॉलर हिस्सा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा है यहाँ पे माउथ है। तो इसलिए ये हिस्से जो है इसके बॉडी के जो है वो अपने ज़हन में रखने हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है हमने तीन हिस्से पढ़े थे इसके बॉडी के, बॉडी रीजन्स दैट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक एंड सिलोमिक पाउच। तो मैं इसे जो है वो लेजर से शो भी कर देता हूँ। सिलोमिक कैविटीज जो है करिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द थ्री बॉडी रीजन दैट ऑफ द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, सिलोमिक पाउच। तो जो सिलोमिक कैविटी है वो क्या करती है, करिस्पॉन्ड, वो जो है हम आहंग होती है किसके साथ, तीनों बॉडी रीजन्स के साथ, जो तीन हमने पढ़े हैं पीछे डायग्राम के अंदर। तो वो तीनों जो रीजन हैं उनके साथ करिस्पॉन्ड करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मीडियन डॉर्सल एंड मीडियम वेंट्रल वेसल। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ गिल स्लिट फॉर्मिंग ए डॉर्सल रॉ बिहाइंड द कॉलर। तो गिल स्लिट कहाँ पे है, गिल स्लिट जो है वो कॉलर के पीछे है, और गिल स्लिट से क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। स्लिट सिंपल एक ओपनिंग होती है। The excretory system has single glomerulus connected to the blood vessel।
सिर्फ एक सिंगल जो है वो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस आप जानते हो नालियों का एक गुच्छा होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, आपने गुर्दे की साख्त पढ़ी थी, तो गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन को भी पढ़ा होगा, और नेफ्रॉन जो है उसका एक हिस्सा है बोवेन कैप्सूल, जिसके अंदर खून की नालियों का एक गुच्छा है ग्लोमेरुलस, जहाँ पे खून को फिल्टर किया जाता है। तो हमारे अंदर तो मिलियन से हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही है जो कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम हैज़ ए सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ द सेल एंड फाइबर। नर्वस सिस्टम कोई ज़्यादा जो है डेवलप नहीं है, सिंपल क्या है, एक नेटवर्क है। प्लक्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क है, और ये किसका नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का डेफिनेटली। तो ये किसके नीचे है, सब एपिडर्मल, यानी उसकी जिल्द के नीचे। तो जो इसकी स्किन है उसके नीचे एक जाल मौजूद है नर्व्स का, जो कि इसका नर्वस सिस्टम बनाता है। यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो उसे लिख लें, और लिखने के बाद आप जो है हमें भिजवा दें, उसका जवाब जो है आपको जो है वो मिल जाएगा।